Give me a minute. सो हम यहाँ पे डिक्शनरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिक्शनरी हम पहले ही पढ़ा हुआ है। डिक्शनरी इज अ डेटा टाइप विच कंटेन्स द की एंड वैल्यू पेयर। इसमें की एंड वैल्यू का पेयर हम यहाँ पे रखते हैं। तो इसमें पहले हमारे पास की होती है, उसके बाद कोलन लगता है, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। तो अब की और वैल्यू किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही डेटा टाइप होना चाहिए। आप किसी भी टाइप का की हो सकती है और किसी भी टाइप की वैल्यू भी हो सकती है। राइट राइट। और दिस इज अगेन अनऑर्डर डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है, वो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग यहाँ पे काम नहीं करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो की वैल्यू है, जो की है, वही आप यहाँ पे एज ए इंडेक्स काम करता है। यहाँ पे आप एज ए इंडेक्स उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। सो अभी यहाँ पे जैसे हमें अलग अलग डिक्शनरी क्रिएट करने के वे हैं। तो आप एम्प्टी डिक्शनरी आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ में क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप की एंड वैल्यू पेयर के साथ में एम्प्टी, ये सॉरी, एक नॉर्मल डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। इंटीजर की है या अलग अलग डेटा टाइप की हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हो। डिक्शनरी को आप वहाँ पे जो भी की दिए गए हैं उसके बेस पे उनको एज अ इंडेक्स यूज करके आप यहाँ पे उनको एक्सेस कर सकते हो फर्दर। ओके। हियर लाइक इफ अगर आपने कोई ऐसा की दिया हुआ है जो कि आपके डेटा टाइप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। ठीक है। और जैसे हॉबी है, तो हॉबी के अंदर गिटार आ रहा है, तो जो मीन्स हॉबी हमने यहाँ पे डाला हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे इसके अंदर में ये वो चीज़ आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे आप डिक्शनरी के अंदर आप एलिमेंट्स को ऐड कैसे करोगे या चेंज कैसे करोगे। तो अगर कुछ कुछ भी हमें मॉडिफाई करना है, जैसे नेम हमें चेंज करना है, तो सिंपली जैसे हम वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे हमने मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू राकेश। तो अब नेम के अंडर में जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वो राकेश से यहाँ पे रिप्लेस होके आ जाएगी। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये राकेश आ गया। पहले यहाँ पे MNS हमने डाला था, अब यहाँ पे राकेश आ गया। इसी तरह से हमें कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, तो ऐड करने के लिए कोई भी हमें स्पेशल फंक्शन यूज नहीं नहीं करना है। वैसे ऑलरेडी यहाँ पे नेम है, मार्क्स है, हॉबी है, ये ऑलरेडी है। हमें डिवीजन ऐड करनी है। तो यहाँ पे डिवीजन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल सिंपली डालेंगे और इसको ऐड करेंगे। गिव मी अ सेकंड, एक पिंग आ रहा है। आई जस्ट बी बैक इन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू हियर। ओके। सो यहाँ पे अब जैसे हम वहाँ पे कोई लिस्ट में या टपल में हम लिस्ट में और सेट में हम ऐड फंक्शन या रिमूव फंक्शन हम यूज कर रहे थे, वैसे फंक्शन हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हमें जैसे डिवीजन देना है, तो हमने यहाँ पे दिया, तो ये डिवीजन ऑटोमेटिकली माइडिक में जाके एक नया की एंड वैल्यू पेयर यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही हमें अगर कोई वैल्यू यहाँ पे रिमूव करनी है, तो यहाँ पे हम पॉप स्टेटमेंट, पॉप फंक्शन को यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो पॉप फंक्शन हमारा लिस्ट में भी था, पॉप फंक्शन हमारा सेट में भी था, पॉप फंक्शन हमारा डिक्शनरी में भी है। तो तीनों के अलग अलग बिहेवियर है। पॉप पॉप फंक्शन जब आप लिस्ट में यूज करते हो, तो लिस्ट में वो एक पर्टिकुलर जो भी हम उसमें इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, वो वैल्यू वो रिमूव करता है। पॉप जब आप सेट में यूज करोगे, तो वो एक रैंडम वैल्यू रिमूव कर रहा है। और पॉप जब आप यहाँ पे डिक्शनरी में यूज यूज करोगे, तो यहाँ पे जो भी आपने इंडेक्स पास किया है, वो इंडेक्स अलोंग विद इट्स वैल्यू वो पूरा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मार्क्स यूज किया है, तो यहाँ पे मार्क्स वाला पूरा पार्ट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज हो रहा है और वो कैसे यूज हो रहा है। ठीक है। पॉप फंक्शन तीनों में यूज हो रहा है, लेकिन उसकी जो यूसेज है वो डिफरेंट है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, तो डेल की वैलिडिक्ट यहाँ पे हम डालेंगे, तो ये जो भी हमारा मार्क्स वाला जो भी इंडेक्स है, वो भी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो पॉप और
डेल दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा है। ठीक है, एनी डाउट? अगर आपको पूरी डिक्शनरी रिमूव करनी है तो आप यहाँ पे क्लियर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, तो ये सारे इंडेक्स और वैल्यू पेयर रिमूव कर देगा। या आप तो सारे रिमूव कर देगा, लेकिन ये की वैलिडिक्ट बना रहेगा, मतलब ये अभी भी एज अ एम्प्टी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे डेल यूज करोगे तो ये इसको पूरा ही रिमूव कर देगा, उसके एग्जिस्टेंस भी खत्म कर देगा। ठीक है, सो देर इज वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड द डेल फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या कर रहा है कि उसके अंदर जितने भी इंडेक्स एंड वैल्यू पेयर्स हैं वो सारे रिमूव कर देगा, बट जो भी डिक्शनरी है वो एम्प्टी फॉर्म में एग्जिस्ट रहेगी। ओके, जब आप डेल कीवर्ड यूज करते हो उसके साथ में आप यहाँ पे डिक्शनरी का नाम दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर डायरेक्टली पूरी जो की वैल्यू डिक्ट है उसका एग्जिस्टेंस ही वो यहाँ से रिमूव कर देगा। क्लियर? यस सर। तो डिक्शनरी मेथड्स में थोड़े से, जैसे यहाँ पे आप फॉर्म की एक मेथड होता है, तो जैसे एम्प्टी डिक्शनरी की है, इसमें आप यहाँ पे तीनों की में एक ही वैल्यू असाइन करना चाहते हो, राइट? तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्म कीज में, यहाँ पे डाल के, और हमने इनको तीनों को एक साथ में दे दिया और यहाँ पे सब में हमने जीरो असाइन कर दिया, तो यहाँ पे सब में जीरो असाइन होके आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप अगर आइटम्स देखना चाहते हो कि आइटम्स कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे आइटम फंक्शन यूज करोगे तो वो आपको डायरेक्ट आइटम्स यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, देन डिक्शनरी में कॉम्प्रिहेंशन, जो नॉर्मली जैसे लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे जैसे फ्रूट्स है तो यहाँ पे हमने टेबल ली फॉर एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। सो फॉर फ्रूट इन फ्रूट डॉट आइटम्स, सो इससे क्या होगा, प्रिंट फ्रूट, तो यहाँ पे तीनों आइटम्स यहाँ पे वन बाय वन प्रिंट होके आ गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमें इसमें जो तीनों तीनों वैल्यू हैं ये हमने अलग अलग असाइन करी हैं, और यहाँ पे हम इससे एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं विद ओनली पेयर्स वेयर वैल्यू इज इवन। तो यहाँ पे जैसे एप्पल में देखो तो यहाँ पे 3 है, बनाना में देखोगे तो यहाँ पे 12 है, और ग्रेप्स में देखो तो यहाँ पे 10 है। तो वो सारे पेयर हमें फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे ये वैल्यू 3 आ रही है, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से फ्रूट डिट, यहाँ पे के इज इक्वल फॉर के इन बी फ्रूट्स आइटम वेयर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही प्रिंट होंगे जिसमें यहाँ पे इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े से कॉम्प्रिहेंशन आप यहाँ पे इसको भी लूप के साथ में यूज कर सकते हो। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? यस सर। हम्म, एक मिनट देना जरा, सॉरी। सो अब इसी तरह से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी पढ़ा था, तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। हमने पढ़ रखा है स्ट्रिंग के बारे में पहले भी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को असाइन करने के तीनों तरीके हो सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी आप असाइन कर सकते हो, डबल कोट्स में भी आप असाइन कर सकते हो, ट्रिपल कोट्स में भी आप स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हो। तीनों तरीकों से आप स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हो। ठीक है, जब आप यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन करते हो तो जितने भी करेक्टर हैं, इंडिविजुअल करेक्टर इंडिविजुअल इंडेक्स पे रहता है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट करोगे तो डी जीरो इंडेक्स पे होगा, ऐसे ही ओ है यहाँ पे, वो उसका इंडेक्स 1 होगा, फिर 2 होगा, यहाँ पे इसका 3 होगा, फिर इसका 4 होगा, इसका 5 होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो 6 करेक्टर है तो इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो टिल 5। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मल लिस्ट वगैरह में हम इंडेक्सिंग डालते हैं, वैसे ही इंडेक्सिंग हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा इंडेक्स डालते हैं जो कि आउट ऑफ रेंज है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एरर दिखाएगा कि स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में चेंज करना चाहोगे तो ये स्ट्रिंग में चेंज नहीं होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे उसको इंटीजर चाहिए, इंडेक्स शुड शुड ऑलवेज बी इंटीजर्स। ओके, देन चेंज और डिलीट द स्ट्रिंग, तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पे वैल्यू चेंज करनी, तो सपोज यहाँ पे अगर आपको ओ की जगह कुछ और, ओ नहीं, यू की जगह पे कुछ और लगाना है, तो सिंपली आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर देके उसको चेंज कर सकते हो। तो
नहीं सॉरी, इसमें चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हो तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे टपल इम्यूटेबल है, एक बार असाइन कर दिया फिर आपको चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे आप अगर आपको डिलीट करना है तो आप सिंपली डेल फंक्शन को यूज करोगे, और यहाँ पे उससे पूरी स्ट्रिंग डिलीट हो जाएगी। तो स्ट्रिंग आप स्ट्रिंग को आप इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हो, जैसे इम्यूटेबल से एक्सेस करोगे, लेकिन बस वहाँ पे चेंज नहीं करोगे, कर सकते हो। अब स्ट्रिंग में कुछ जो ऑपरेशंस होते हैं वो जनरली जो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करके थोड़े छोटे छोटे ऑपरेशंस भी यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हो। तो वो जिसको हम लगभग ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। जैसे प्लस का जो नॉर्मल काम है वो है कि दो इंटीजर्स को ऐड करना। स्टार का नॉर्मल काम है दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही यहाँ पे ये जो माई स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे माई स्ट्रिंग वन एंड माई स्ट्रिंग टू दोनों को हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग करके आ गया। यहाँ पे माई स्ट्रिंग वन इंटू 10 यहाँ पे हमने किया है, तो यहाँ पे 10 टाइम्स यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो गया है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी स्ट्रिंग आपको ऐसे अगर प्रिंट करानी है तो आप यहाँ पे ये चीजें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर काउंट करना है कि वो कितनी बार है, तो यहाँ पे उसका एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हो कि अगर वो एम है तो हमने यहाँ पे कैर काउंट पहले 0 लिया है, जहां पे भी उसको एम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने फॉर लूप लगाया है, फिर से देखो हमने इंडेक्स वगैरह कहीं नहीं अप्लाई किया है, लेकिन इंटरनली वो इंडेक्स काम करेगा। राइट, तो अगर करेक्टर यहाँ पे एम है तो डायरेक्टली उसको वो 1 इंक्रीज कर देगा। तो कैर काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लास्ट में ये बता देगा कि यहाँ पे एम 2 बार आया है इस पॉइंट में। सपोज अगर हम यहाँ पे भी एम लगा देते हैं और अभी हम यहाँ पे काउंट इसको कराते हैं तो यहाँ पे एम 3 बार हो गया। ठीक है, तो जितनी बार भी एम होगा वो यहाँ पे उसको काउंट करके रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, एनी डाउट? नो अगर सर। यही चीज अगर आप मेंबरशिप ऑपरेटर में देखना चाहते हो, जैसे आर जी एम यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो अब आर जी और एम अलग अलग तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पूरे इसमें। जब ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया हमें। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, जैसे लोअर, अपर, ज्वाइन, स्प्लिट। तो स्ट्रिंग को आपको ज्वाइन लोअर लोअर में कन्वर्ट करना है तो हम लोअर फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर सारा अपर में कन्वर्ट करना है तो हम अपर फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको अगर हमें स्प्लिट करना है तो जैसे यहाँ पे ये पूरी लाइन है, इसको हमें स्प्लिट करना है तो अलग अलग पार्ट में, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि ये पूरी एक अलग से लिस्ट बन गई, और हर वर्ड एक अलग इंडेक्स पे है। तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो स्पेस के बेस पे यहाँ पे इसने सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया है। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे डॉट ज्वाइन फंक्शन लगा सकते हो, तो यहाँ पे पूरा ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये देखो एम्प्टी स्ट्रिंग में हमने ज्वाइन फंक्शन लगाया है, तो यहाँ पे उसके बेस पे वो ज्वाइन भी हो गई है सारी। ठीक है। यस सर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमें कोई भी एक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, जैसे ओजी कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम ओजी फंक्शन को यूज करते थे। ऊपर हमने यहाँ पे यूज किया था, ये मेंबरशिप ऑपरेटर था, यहाँ पे ये सिर्फ बता रहा था कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स आएगा। जब फाइंड फंक्शन के साथ आप इसको यूज करोगे तो उसकी लोकेशन रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे ओ अगर आप देखोगे तो ओ नाइन्थ लोकेशन पे, नाइन्थ इंडेक्स पे है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे नाइन्थ इंडेक्स पे है, तो वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, इसी तरह से आप यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को दूसरे किसी स्ट्रिंग में उसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये रिप्लेस की फैसिलिटी भी है। तो जैसे यहाँ पे एक ये स्ट्रिंग है, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब माई स्ट्रिंग में आप रिप्लेस करना चाहते हो प्रोग्रामिंग को, प्रोग्राम से आप करना चाहते हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे माई स्ट्रिंग टू पाइथन प्रोग्राम बन गई। अब इसमें यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लेट सपोज अगर हमने यहाँ पे केवल ग्रामिंग दिया, यहाँ पे हम ये प्रो हटा देते हैं और यहाँ पे हम इसको अब यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे इसने पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को भी डिटेक्ट कर लिया, राइट। तो ये चीज आपकी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग पे भी काम करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा वर्ड है तभी काम करेगी, वो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग पे भी काम करेगी। अगर हमने सपोज यहाँ पे यहाँ पे हम ये पूरा पार्ट हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला पूरा पार्ट हमने यहाँ पे हटा दिया और इसको यहाँ पे रन कराया, तो आप यहाँ पे आप देखो कि प्रोग्राम उसने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे तो वो ट्रिपल एम हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप पार्ट ऑफ स्ट्रिंग पे भी काम कर रहे हो तो भी वो उसको एज अ पूरा वर्ड मानेगा। ऐसा नहीं है कि जो स्पेस वाले अलग अलग वर्ड्स हैं उन्हीं को वो करेगा, ठीक है। ये ट्रिपल एम क्यों हो गया? ट्रिपल एम हमने यहाँ से ये पूरा पार्ट हटा दिया था, ये अच्छा। ये पूरा ये पूरा पार्ट यहाँ पे हटाया और हम्म, हम प्रोग्राम को, मतलब इतने पार्ट को हम प्रोग्राम से रिप्लेस कर रहे थे, अच्छा, हाँ ठीक। इतने पार्ट को हम प्रोग्राम से रिप्लेस करें। तो यहाँ तक आया प्रोग्राम, उसके बाद डबल एम, हाँ हाँ। समझ गए। यस सर। इसीलिए वो ट्रिपल एम आ रहा था, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि एक स्ट्रिंग है, प्रैक्टिस के लिए है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, वो चेक करना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे उसी को इम्प्लीमेंट करने के तीन तरीके दिए हुए हैं। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रिवर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रिवर्स वर्ड स्टोर यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। हेलो, यस सर। ऑडिबल। तो यस सर। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है नहीं, तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि उल्टा और सीधा एक जैसा होना चाहिए, वो चेक करना, राइट। जैसे मलयालम है और राधा की बुनी में नींबू की धारा, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, जो पूरे आपको देखने देखने होते हैं कि वो रिवर्सिबल है या नहीं। तो वो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मलयालम है, मलयालम आपका पूरा रिवर्सिबल है, उसको जो रिवर्स वर्ड है वो यहाँ पे चेक किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे वही दूसरा तरीका है कि दोनों को पहले हमने लोअर किया है, उसके बाद फिर रिजर्व वर्ड को कंपेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट करके तो एक ही चीज को इम्प्लीमेंट करने के तीन अलग तरीके हैं, उनसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इसकी प्रैक्टिस अपने लूप्स के थ्रू कर सकते हो। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस विद दिस पार्ट, ओके, यस सर। ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फंक्शंस। सो फंक्शंस भी हम ले लेते हैं एक बार। कहाँ है, ओके। सो यहाँ पे हम फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस हमारे कैसे काम करेंगे। सो इसमें पहली चीज की फंक्शंस होते क्या है। फंक्शन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो ये एक बुक डेफिनेशन है कि फंक्शन होते क्या है। अब अगर हम रियल लाइफ में देखें तो क्या रियल लाइफ में हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं। रियल लाइफ में क्या हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, क्या हम फंक्शंस यूज करते हैं? यस, नो। रियल लाइफ में। रियल लाइफ में हम फंक्शंस यूज करते हैं। यस सर। करते हैं ना। हम्म। करते हैं सर। तो कैसे यूज करते हैं? कैसे यूज करते हैं फंक्शंस? फंक्शन अगर
सर ये शादी ब्याह वाला फंक्शन होता है वही? उसको फंक्शन नहीं बोलते हैं, उसको पार्टी बोलते हैं। हाँ, तो देखिए, फंक्शन हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हर जगह यूज करते ही करते हैं। ऐसा नहीं कि बिना फंक्शन के हमारे यहाँ लाइफ नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम जनरल जनरल बात करते हैं कि आप मान लो बाइक चलाते हो। बाइक चलाते हो आप दोनों लोग, यस सर। है ना? अब यस। बाइक में, जब आप चलाना स्टार्ट करते हो तो उसमें एक स्टार्ट की पुश बटन होती है, आप उसको प्रेस करते हो, है ना? यस। सर अब प्रेस मोबाइल है करने ना के उसका? हैं, मोबाइल है सर। अब मैं, आप सुन लो मेरी बात। अब मान लो हम बाइक चला रहे हैं तो उसमें हमने बटन को प्रेस किया। तो बटन को प्रेस करने के बाद क्या प्रोसेस हो रही है, क्या आपको वो जानने की जरूरत है? आपको वो जानने की जरूरत है? हाँ क्या सर। आपको बाइक को मतलब बाइक को चलाने के लिए या बाइक को स्टार्ट करने के लिए, कि अब बाइक में अगर पेट्रोल पड़ा हुआ तो पेट्रोल कैसे ऊपर आएगा और कैसे वो यूज होगा और कैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और कैसे उससे मशीन चलेगी और कैसे उससे मोटर चलेगी, क्या आपको बाइक को यूज करने के लिए ये सब जानने की जरूरत है? नहीं। नहीं है। नहीं सर, इतना नहीं। है ना? हम्म। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जहां पे कुछ फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व है, जिसमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वो उचित अपने तरीके से वर्क करेगी ही करेगी। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि अब मान लो आपको कोई एक टास्क करना है, या कोई एक डेवलपर है। डेवलपर ने बोला, डेवलपर ने एक पूरा टास्क डेवलप कर दिया और उसने बोला कि आपको इस पे जस्ट अपने इनपुट देने हैं और आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली, जैसे आप प्रोसेस रन कराओगे, आपका आपका जो काम है वो ऑलरेडी वो होके और सारे कैलकुलेशन होके आ जाएंगे। राइट? फॉर एग्जांपल, कृष्णा जी बहुत सारी शीट्स को यूज करते होंगे, डेटा को यूज करते होंगे एक्सेल में। ठीक है। अब डेटा में जब पहले डेटा यूज करते होंगे तो वो कहीं ना किसी ने एक्सेल में क्रिएट किए होंगे। अब कृष्णा जी को ये बोला गया कि आपको यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डेट चेंज करो, यहाँ पे डेटा पेस्ट करो, आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। राइट? अब रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए या रिपोर्ट रेडी करने के लिए कृष्णा जी को बाकी सारी डिटेल्स हैं वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं कि आगे क्या हो रहा है। उनका काम ये है एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर कि बस यहाँ पे डेटा डालो और हमारा रिपोर्ट यहाँ से रेडी हो जाएगा, खत्म। राइट कृष्णा जी? सर फंक्शन इज समथिंग, ग्रुप ऑफ सम रिलेटेड स्टेटमेंट, जो जो कुछ रिलेटेड टास्क होते हैं उनको आपस में करना और एक आउटपुट जनरेट कर देना। बाइक में हम बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, हमने पुश बटन दबाया, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब इसके आगे, अब वो स्टार्ट कैसे हो रही है, वो अपना इंजन कैसे स्टार्ट हो रहा है, स्पार्क कैसे जनरेट हो रहा है, उस स्पार्क से बैटरी कैसे यूज हो रही है, बैटरी कैसे स्पार्क जनरेट कर रही है, या पेट्रोल कैसे उठ के आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मोटर कैसे ऑपरेट हो रही है, हमारा गियर कैसे काम करने वाला है, इसमें गियर कैसे अनलॉक हो गया इससे, इसमें ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो आपका सिस्टम है वो वर्क करेगा और वो सारी चीजें अपने आप परफॉर्म करेगा। सो दिस इज व्हाट इज फंक्शन। ठीक है। यस सर। तो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन आपको हेल्प करता है अपने आपके कोड को मॉड्यूलराइज करने में। मॉड्यूलराइजेशन, मॉड्यूलराइज का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी ग्रुप ऑफ टास्क हैं उसको एक डब्बे में स्टोर कर दिया गया, एक कंटेनर में स्टोर कर दिया गया, एक नए नाम से स्टोर कर दिया गया। अब क्या क्या करना है? आपको सिर्फ उस नाम को यूज करना है और आपको अपना काम निकालना है। दैट्स इट। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि अब इसके अंदर क्या चल रहा है। करेक्ट? यस सर। ओके। सो फंक्शन आपको फैसिलिटी देता है कोड को मॉड्यूलराइज करने के लिए, देन आपके सिस्टम को इजीली ऑर्गेनाइज करने के लिए। इजीली इजीली ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि अगर आप कोई रिपीटेड टास्क बार बार कर रहे हैं,
राइट। आपको एक काम है वो बार बार करना है, आपको बार बार अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है वो काम, राइट। तो आपको फिर उसके लिए कोड लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ उस फंक्शन का नाम उठाना है, रेफर करना है, और रेफर करके उसको डायरेक्टली यूज कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि जो आपके रिपीटेड कोड हैं वो भी उसमें हर जगह आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो रिपीटेटिव कोड कैन बी अवॉइडेड बाय पुटिंग अप इन अ फंक्शन। ठीक है। तो जो कोड का रिपीटिशन है वो भी आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि कोड की लेंथ भी कम हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड। यस तो सर। फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ Yes. ऐसा होता है। यहाँ पे ये डेफ कीवर्ड होता है जिसको हम यूज करते हैं। ये डेफ कीवर्ड हम यूज करके फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये अंदर फंक्शन का नाम होता है, और इसके बाद फिर यहाँ पे उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट देते हैं। फिर जो भी हमें स्टेटमेंट देने होते हैं वो हम यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा अलग से कोड बना बना देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन की, यहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी, I'll take in your batch itself। ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शंस लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया, डेफ हेलो पाइथन। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसमें यहाँ पे बॉडी इसमें ये दे दिया, और यहाँ पे लिखा प्रिंट दिस इज हेलो प्रोग्राम। ओके। एंड प्रिंट से हेलो नाउ, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये हेलो पाइथन नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए, राइट। अब हमने इसको रन कराया। इसको जब हम रन कराएंगे, यहाँ पे टूल बार कहाँ गई हमारी, टॉगल टूल बार, हाँ। तो अब हम इसको यहाँ पे जब रन कराएंगे तो ये हमें कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पे हमने इसको रन करा दिया, इसका कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ। आप कितनी भी बार रन कराओगे कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया हेलो पाइथन। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो हमने जैसे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे अब देखो जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डाले थे वो प्रिंट स्टेटमेंट इसके थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। ये कैसे सर? सॉरी, ये नहीं समझ में आया सर। देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, हेलो पाइथन नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या है कि इस फंक्शन का काम है जब भी इसको कॉल करोगे तो ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये दो स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। ठीक है, अच्छा। क्लियर। यस सर। तो अब इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे एरिया में आप जब भी ये हेलो पाइथन कॉल करेंगे कहीं भी, तो वो वही प्रिंट करेगा कहीं भी। आप उसको जस्ट कॉल करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये एक मॉड्यूल बन गया। ठीक है। अब ये एक यस। मॉड्यूल बन गया। मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट लगे हुए हैं। ठीक है। ये दो स्टेटमेंट साथ में लगे हुए हैं। अब जब भी आप इस मॉड्यूल को यूज करोगे, कॉल करोगे, तो ये दो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे, आप कहीं भी बनाओगे। ठीक है। यस। सो अब तो ये एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करना। और अब यहाँ पे जो भी हेलो पाइथन को यूज कर रहा है उसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इस यहाँ पे इसके अंदर क्या है। ठीक है। अब जैसे मान लो आपने फैक्टोरियल पढ़ा था, लूप्स में पढ़ा था फैक्टोरियल। यस सर। ठीक है। तो जब हमने लूप्स में फैक्टोरियल पढ़ा था तो वहां पे अब हम वही चीज हम यहाँ पे उसका फंक्शन बनाते हैं। तो DEF फैक्ट, इसको हम और डिटेल में अभी आगे समझेंगे। ठीक है।
सो यहाँ पे हमने लिया नम, ठीक है। और अब अभी इसको आगे डिटेल में समझाएंगे, डोंट वरी, ये सारी चीजें और डिटेल में आएंगी अभी। तो जस्ट सी की मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। तो फैक्टोरियल प्रिंट कराने के लिए हम कुछ नहीं, हम नंबर भी यहीं पे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे किया किसका, हाँ क्या करे थे, नम। नम इज इक्वल टू int इनपुट एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पे हमने इनपुट लिया और यहाँ पे हमने लिया I is equal to 0 for I in range। यहाँ पे I equal to 0 हटा देते, I in range num प्लस 1। और यहाँ पे हमने प्रिंट, यहाँ पे हमने किया fact val is equal to 1, fact underscore val is multiply equal to I। ओके, और यहाँ पे हमने लास्ट में प्रिंट कराया, प्रिंट फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू। ओके, और यहाँ पे हमने दिया फैक्ट अंडरस्कोर वैल्यू, हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके, अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, अभी आप देखो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं आया, जबकि यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है और ये सारी चीजें लिखी हुई है, कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आया। राइट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्ट, और उसको हमने यहाँ पे कॉल किया। तो आप देखो यहाँ पे पूछ रहा है, हमने 5 दिया तो इसने फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा हमें अभी हमें कुछ करना, चेंज करना है इसमें, फैक्ट स्कोर वैल, ओके सॉरी, यहाँ पे 1 से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ अगर हम 1 नहीं देंगे तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट करेगा, तभी यहाँ पे 0 आ रहा है। इसको एग्जीक्यूट किया और हमने यहाँ पे दिया 5, यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया 120। अब देखिए हमने जो कोड लिखा है वो तो यहाँ पे लिखा है ना, यस लेकिन अब सर। हम इसको यूज यहाँ पे कर रहे हैं। राइट, तो अब आपसे कहा गया कि आपको 6 का फैक्टोरियल चाहिए, तो आपने आपने आप क्या किया, फैक्ट यहाँ पे सीधे दिया, यहाँ पे 6 हमने यहाँ पे दे दिया और फैक्टोरियल आ गया। हमने ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं कराया है, हमने यही कोड एग्जीक्यूट कराया है, लेकिन ये हम एग्जीक्यूट करा के एक जगह कंटेनर में स्टोर कर चुके हैं। अब इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे एनवायरनमेंट में, अब जहां कहीं भी ये फैक्ट फंक्शन कॉल किया जाएगा, इमीडिएटली वो यहाँ पे हमें फैक्टोरियल की वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नहीं सर। तो सर ये इसी पेज पे काम करेगा ना? हाँ, ये इसी पेज पे काम करेगा। अभी आप, हम पैकेज, मैंने पैकेज बनाना नहीं सिखाया आपको, अभी अभी इसी पेज पे काम करेगा, कहीं और काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं फैक्ट, यहाँ पे हम कॉल कराते हैं, तो ये इसने एरर दे दी। ठीक है, ये नहीं काम करेगा। ठीक है, यस सर। एनी डाउट? नो सर। सर कृष्णा जी क्लियर है? कृष्णा जी कंफ्यूज से क्लियर मालूम है हो रहा सर। यस सर। है। ओके, कृष्णा जी कंफ्यूज से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने दोबारा पूछा। सर हम्म, ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब इसमें एक आता है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, जब भी हमें अपने फंक्शन के लिए कुछ डिटेल
डॉक्यूमेंटेशन डालना होता है तो हम डॉक स्ट्रिंग को यूज करते हैं। तो हम सपोज यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने एक ये फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल का, और यहाँ पे हमें इसके लिए कुछ नोट्स डालने हैं कि ये फंक्शन क्या काम करता है। तो यहाँ पे हम नोट्स डॉक स्ट्रिंग के थ्रू डाल सकते हैं। तो नोट्स डॉक स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे आप ट्रिपल सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज माई प्रोग्राम फॉर द फैक्टोरियल, राइट। अब अगर आपने बड़ा प्रोग्राम बनाया है तो उसकी समरी आप यहाँ पे डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस इज वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, जस्ट input your number and you will get the factorial value directly from this function. ओके, बस आपको इतना यहाँ पे देना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको नीचे कर दिया और ये आ गया। तो यहाँ पे अब ये आपका आ गया, ये पूरा फंक्शन बन गया। और इस फंक्शन अब ये आने से इस पूरे फंक्शन की फंक्शनैलिटी कुछ भी चेंज नहीं होगी, ये वो एज इट इज ही काम करेगा। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे दिया, यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पे उसने 7 का कैलकुलेट कर दिया, जो भी यहाँ पे हमें वैल्यू आ रही है ये इसने कैलकुलेट कर दी। तो ये जो डॉक स्ट्रिंग वाला पार्ट है ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है या एज ए कमेंट वाला पार्ट है। ये आपकी पूरी फंक्शन की फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज नहीं करेगा। लेकिन अब मान लो ऐसे ही एक बड़ा सा फंक्शन है वो आपने क्रिएट किया है, और आप इसके लिए कुछ नोट्स क्रिएट करना चाहते हो कि फ्यूचर में अगर कोई यहाँ पे इस फंक्शन को यूज करने की करता है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आपको यहाँ पे देनी है। तो आप आपने यहाँ पे ये डॉक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है। अब वो आप दिखाना चाहते हो कि डॉक स्ट्रिंग के इसमें क्या है, तो यहाँ पे हम सिंपली देना पड़ेगा फैक्ट डॉट अंडरस्कोर डॉक, कैसे होता है, हाँ, अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर प्रिंट प्रिंट। यहाँ पे हमारा फैक्ट है, इसमें अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, ये हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन का नाम डॉट अंडरस्कोर, इसमें डबल अंडरस्कोर लगते हैं शायद, हाँ डबल अंडरस्कोर लगता है इसमें, ठीक है। और ये हम यहाँ पे डालेंगे। तो अब इसने यहाँ पे हमें प्रिंट कर दिया कि दिस इज माय फंक्शन, और ये जो भी आपने डिटेल यहाँ पे डाली होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यस सर। Yes, sir. एनी डाउट? नो। क्लियर है? यस सर। ठीक है। डॉक स्ट्रिंग मैंने, अगर आप यहाँ पे नोट्स में जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें देखोगे तो डॉक स्ट्रिंग मैंने आपको बिल्कुल सबसे फर्स्ट वाला जो है इसमें भी डॉक स्ट्रिंग के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉक स्ट्रिंग कैसे काम करती है, तो यहाँ पे कमेंट्स में यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे है, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग को आप यहाँ पे आप डाल सकते हो और उसको यहाँ से इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। No, sir. और इसके अलावा तो आप डॉक स्ट्रिंग को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जैसे फैक्ट फंक्शन है तो कंट्रोल इसके लिए, हाँ, यहाँ पे शिफ्ट और टैब के साथ में शिफ्ट और टैब करोगे तो भी वो डिटेल आ जाएगी जो आपने यहाँ पे डाली है, ठीक। अगर शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करें तो ये डिटेल यहाँ पे आ गई। तो दिस इज जैसे आ रहा है यहाँ पे दिस इज माय प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे लिखा था। अभी यहाँ पे देखो ये आधा ही आ रहा है, जो हमने लिखा था वो पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ मैं। यहाँ पे फैक्ट लिखा, शिफ्ट प्लस टैब हमने लिखा, तो यहाँ पे आधा ही आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, जैसे ऊपर पूरा आ रहा है। पूरा देखना है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये पूरी डिटेल आ जाएगी। या अगर आप शिफ्ट के साथ में डबल टैप प्रेस करोगे तो भी पूरी डिटेल आ जाएगी, शिफ्ट में डबल टैप प्रेस करोगे। तो ये छोटी सी चीज़ है। वैसे जनरली जब भी आपको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना हो आप उसको तभी यूज करोगे
इसका कोई लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, यस सर। एनी डाउट? नो सर। फिर इसके बाद एक एक इसमें होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट है। अगर विनीत जी आपके पास टाइम हो तभी हम इसको आगे स्टार्ट करें, नहीं तो हम सर कल ही कर लेंगे। क्योंकि हाँ सर, ये नहीं जो कर। फंक्शन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। जी। मतलब लूप जैसा नहीं है, थोड़ी सी बस इसमें फंक्शनैलिटीज होती है, वो समझना बहुत जरूरी है। ओके सर, ओके। कल कर लेंगे सर इसको। हाँ सर, ठीक है, ठीक ओके फिर। है। बाय।